आपने कहा आप अमन की शादी तक यहाँ पर रुकना चाहती हैं, इसलिए मैंने मन्नत जी से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप अमन को खुश देखना चाहती हैं तो जहाँ पर खड़ी हैं वहीं पर खड़े होकर सिर्फ मुस्कुराइए, सिर्फ देखिए, एंजॉय कीजिए। जिस चीज पे मेरा हक है वो धड़ मन्नत को दे रहे हैं। वो जी हाथ नहीं लगाएंगे, वो जी अब वहाँ क्यों खड़ी? ये सब विशाखा का नाटक है। जानबूझ के मेरे पुत्र का ध्यान अपनी तरफ खींचा है उसने ताकि मुझे नीचा दिखा सके। बहुत खुश हो रही थी ना मन्नत, तुम जश्न मना रही थी। आगे आगे देखो होता है क्या। यही मौका है वो फोटोज और वीडियोस विक्रांत के कमरे में रखने का। हाँ हाँ भाईजान, वो विशाखा मैडम को चोट लग गई ना तो मैं दवाई का डब्बा ढूंढ रही हूँ। मना लो, जितनी खुशियाँ मनानी है। एक बार विक्रांत ने ये फोटोज और वीडियोस देख लिए उसके बाद इस घर में तूफान आएगा। नहीं, तुमने तो हल्दी में कांच नहीं डाली है ना? कांच? मैं नहीं, ये क्या कह रही है आप? दिल बहुत ही साफ है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप प्लीज प्लीज उनका शक मत करिए प्लीज। हाँ है, उनका दिल साफ है, इसी वजह से सब लोगों ने लगाई है ना हमें हल्दी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। इसकी जान का साइड इफेक्ट है, किसी है ये दवाई मेरी है, मैंने बात की थी मन्नत से। मेरी मम्मी तुझे इस बारे में बात की तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विशाखा जैसे ही हल्दी के बाउल में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं। विक्रांत को लगता है कि उसकी मॉम ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। विक्रांत अपनी मॉम से नाराज़ हो जाता है। इससे कुछ देर पहले का हम सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं मन्नत रेडी हो रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि आखिरकार मेरी मन्नत पूरी हो ही रही है, मैं और मेरे बाबा जी का बंदा हम दोनों एक साथ होंगे, हम दोनों एक हो जाएंगे। इधर हम विशाखा को देखते हैं, वो हॉल में होती है। हम देखते हैं धैर्य विशाखा के पास आता है। वो बोलता है आपने बोला था कि आप अमन की शादी तक यहाँ पर रुकना चाहती हैं, इसके लिए मैंने मन्नत जी से रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, आप गलती से भी कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मुझे मेरे किए हुए फैसले पर पछतावा हो। विशाखा बोलती है धैर्य अभी भी तुम्हें लगता है क्या कि मैं कुछ करूँगी? धैर्य बोलता है मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, आप जहाँ पर भी खड़ी हो ना आप बस सब कुछ देखना और आराम से स्माइल करना, यही सब कुछ काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं रोनी शालिनी को बोलता है कि तुम म्यूजिक स्टार्ट कर दो। शालिनी म्यूजिक स्टार्ट कर देती है। इधर सब लोग डांस करते करते आते हैं। दूसरी तरफ मन्नत भी होती है, वो भी डांस करती है और बहुत खुश होती है। मन्नत, विक्रांत और घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन मल्लिका, विशाखा और ऐश्वर्या ये तीनों बिल्कुल भी खुश नहीं होती। हम देखते हैं हल्दी की रस्म स्टार्ट हो जाती है। दादी विक्रांत को हल्दी लगाती है। इधर श्रुति मन्नत को हल्दी लगाती है और बहुत खुश होती है। सभी लोग डांस भी करते हैं। इसके बाद रोनी और नीतू वहाँ पर आते हैं, वो भी विक्रांत और मन्नत दोनों को हल्दी लगा देते हैं। फिर हम देखते हैं गगन और रवीना वहाँ पर आते हैं, वो भी मन्नत और विक्रांत दोनों को हल्दी लगा देते हैं। इसके बाद गगन मन्नत के लिए गिफ्ट लेकर आता है। गगन बोलता है ये मेरी बेटी के लिए आशीर्वाद है, हमेशा इन्हें अपने पास रखना। मन्नत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर मल्लिका बोलती है जिस चीज़ पर मेरा हक है ना वही चीज़ मेरे डैड इस मन्नत को दे रहे हैं। मल्लिका को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं नीतू धैर्य के पास जाती है और बोलती है धैर्य तुम इधर आओ ना, तुम भी इन दोनों को हल्दी लगाओ। और हाँ, सिर्फ हल्दी लगाने से काम नहीं चलने वाला है, या तो तुम्हें डांस करना पड़ेगा या फिर तुम्हें गाना गाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। विक्रांत बोलता है ठीक है फिर धैर्य सर गाना गाएंगे। शालिनी धैर्य को माइक लाकर दे देती है। धैर्य गाना गाना शुरू करता है। हम देखते हैं धैर्य इमोशनल भी हो जाता है। वो विक्रांत को देख रहा होता है। इधर विक्रांत भी धैर्य का गाना सुनकर इमोशनल हो जाता है। धैर्य मन्नत के पास आता है, मन्नत को हल्दी लगाता है। इसके बाद धैर्य विक्रांत के पास जाता है। धैर्य विक्रांत को भी हल्दी लगा देता है। दोनों भाइयों को एक साथ देखकर मन्नत इमोशनल हो जाती है। इधर रोनी और नीतू ये दोनों भी इमोशनल हो जाते हैं। विक्रांत धैर्य को गले लगा लेता है। इसके बाद विक्रांत धैर्य को हल्दी भी लगा देता है। इधर सब लोग डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। नीतू विक्रांत और मन्नत को भी डांस करने के लिए बुला लेती है। सब साथ डांस करते हैं। नीतू बोलती है कि अब तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या विशाखा की तरफ इशारा करती है। विशाखा खांसने लग जाती है तो दूसरी तरफ नीतू हल्दी को ले जाकर रख देती है। विक्रांत विशाखा को देख लेता है। विक्रांत जैसे ही विशाखा को देखता है तो वो बोलता है कि बुआ जी ने तो हमें हल्दी लगाई ही नहीं। विक्रांत बोलता है आओ और हमें हल्दी लगाओ। इधर ऐश्वर्या विशाखा की तरफ इशारा कर देती है।
विशाखा उनके पास आ जाती है और बोलती है, विक्रांत मुझे लगा था कि शायद ये हल्दी की रस्म सिर्फ परिवार वाले लोगों के लिए ही है। विक्रांत बोलता है, हाँ परिवार वालों के लिए ही है और आप भी तो हमारा परिवार है ना, और आपके आशीर्वाद की हम दोनों को ज़रूरत है। विक्रांत इधर उधर देख रहा होता है, उसे हल्दी दिख जाती है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या जल्दी से हल्दी के बाउल को चेंज कर देती है, वो वहाँ पर दूसरा बाउल लाकर रख देती है। विक्रांत बोलता है, मोम आप हल्दी ले आओ ना। मोम आप हल्दी लाकर भुआ जी को दे दो। नीतू बोलती है, ठीक है मैं अभी हल्दी लेकर आती हूँ। नीतू जाते जाते सोच रही होती है कि ये सब कुछ है ना, विशाखा बस नाटक कर रही है। उसने जानबूझकर मेरे बेटे का ध्यान अपनी तरफ खींचा है ताकि वो मुझे नीचा दिखा सके। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या जानबूझकर कांच का ग्लास नीचे गिरा देती है। सब बोल रहे होते हैं कि क्या हुआ। नीतू बोलती है, कुछ नहीं, ग्लास था वो टूट गया। नीतू सर्वेंट को वहाँ बुलाती है और बोलती है कि इस ग्लास को यहाँ से जल्दी से उठा लो वरना किसी को चुभ जाएगा। ऐश्वर्या और मलिका ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर नीतू सबको बोल रही होती है, अरे कुछ नहीं हुआ है, कांच का ग्लास था नीचे गिर गया। मैं बोल रही हूँ ना कुछ नहीं हुआ। इधर ऐश्वर्या बोलती है, मन्नत तुम बहुत ज़्यादा जश्न मना रही थी ना, अब बस तुम देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। विक्रांत बोलता है, आइए बुआ जी हम दोनों को हल्दी लगाइए। हम देखते हैं जैसे ही विशाखा अपने हाथ हल्दी में रखती है तो विशाखा के हाथ में कांच चुभ जाते हैं। विशाखा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, उसके हाथों से ब्लड निकलने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि मेरे पास बस यही मौका है वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ विक्रांत के रूम में रखने का, मैं अभी ये काम कर देती हूँ। ऐश्वर्या विक्रांत के रूम में पहुंच जाती है और सोचती है कि मैं कहाँ पर रखूँ जिससे विक्रांत की नज़र उन फोटोज़ और वीडियो पर गिर जाए। इधर हम देखते हैं विक्रांत बुआ जी के हाथों से कांच निकाल रहा होता है और बोल रहा होता है, आप फिक्र मत कीजिए मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। ऐश्वर्या कबर्ड को खोलती है, वो वहाँ पर एक हार को देखती है। वो सोचती है कि विक्रांत आज के दिन इस हार को पहनेगा ना तो वो कबर्ड को ज़रूर खोलेगा और यहाँ आसपास की चीज़ उसे ज़रूर दिखाई देगी। मुझे ये वीडियोज़ और फ़ोटोज़ यहीं रख देने चाहिए। ऐश्वर्या वीडियो और फोटोज़ को उस हार के बॉक्स के नीचे रख देती है। फिर वो सोचती है, नहीं इसके ऊपर रख देना ठीक होगा। वो उनको ऊपर की साइड रख देती है। कबर्ड बंद करके वो वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन तभी सामने विक्रांत होता है। ऐश्वर्या सोचती है कि विक्रांत ने मुझे देख लिया। इधर विक्रांत बोलता है, आप यहाँ पर। ऐश्वर्या बोलती है, हाँ। विक्रांत बोलता है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? ऐश्वर्या बोलती है, हाँ भाईजान, वो विशाखा मैडम को चोट लग गई है ना तो मैं दवाई का डिब्बा ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे दवाई का डिब्बा मिल ही नहीं रहा। हम देखते हैं विक्रांत दवाई का डिब्बा उठा लेता है और बोलता है, ये यहाँ पर था। ऐश्वर्या बोलती है, शुक्रिया भाईजान, अब जल्दी से चलते हैं। हम देखते हैं विक्रांत वहाँ से चला जाता है। इधर ऐश्वर्या खुश हो जाती है। वो सोच रही होती है कि मना लो जितनी खुशियाँ मनानी है। एक बार विक्रांत ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख लेगा ना तो उसके बाद इस घर में तूफान आने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ और होगा जिसकी वजह से विशाखा का जो झूठ है ना वो नीतू और रोनी के सच पर भारी पड़ेगा। इधर हम देखते हैं धैर्य अपनी माँ के पास ही होता है, दादी भी वहीं होती है। विक्रांत वहाँ पहुँच जाता है। दादी बोलती है, विक्रांत जख्म तो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। दादी नीतू के पास जाती है और बोलती है, नीतू कहीं तुमने तो हल्दी में कांच नहीं डाल दिए थे ना? मन्नत बोलती है, दादी जी आप ही कैसी बात कर रही हैं, नीतू मैम ऐसा क्यों करेगी? रोनी भी बोलता है, आंटी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? इधर नीतू बोलती है, आंटी जी अब कैसी बात कर रही हैं, मैं ऐसी हरकत क्यों ही करूँगी। दादी बोलती है, लेकिन कांच गिरा था ना वहाँ पर। इधर हम देखते हैं विशाखा बोलती है, कीरत जी आप भाभी पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं? विशाखा बोलती है, ये सब सिर्फ हादसा था। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या मल्लिका की तरफ इशारा करती है। मल्लिका धीरे धीरे करके पीछे की साइड खिसकती है। मल्लिका के हाथ में वही दवाइयाँ होती है जो नीतू बचपन में विक्रांत को दिया करती थी। इधर विशाखा बोलती है, कीरत जी भाभी का दिल है ना वो बहुत ही साफ है, वो ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ आप उन पर इल्ज़ाम मत लगाइए। मन्नत बोलती है, हाँ इनका दिल बहुत अच्छा है, ये कभी भी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मन्नत बोलती है, विक्रांत सर हो सकता है माँ जब वहाँ पर वो बॉल लेने के लिए गई थी तब वहाँ पर कांच गिरा था ना तो कांच का टुकड़ा उछलकर अंदर गिर गया होगा। मन्नत शालिनी से वो बॉल मंगवा लेती है। मन्नत बोलती है, विक्रांत सर इसी बॉल से तो सब लोगों ने हमें हल्दी लगाई ना, हमें तो कुछ नहीं हुआ। मन्नत बुआ जी के पास आ जाती है और बोलती है कि हो सकता है ना गलती से कांच उछलकर इसमें गिर गया होगा, है ना बुआ जी? विशाखा बोलती है, हाँ। इधर विक्रांत बोलता है, लेकिन फिर भी मॉम को ध्यान देना चाहिए था। नीतू बोलती है, विक्रांत मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता ये कांच का टुकड़ा इसके अंदर कैसे आ गया, मैं बाबा जी की कसम खाकर कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।
नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मल्लिका चुपके से दवाई को नीतू के पर्स में डाल देती है ताकि जब पैसे निकले तो ये दवाई नीचे गिर जाए। हम देखते हैं घर में कुछ लोग आते हैं जहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। नीतू विक्रांत को पैसे निकाल कर देती है और बोलती है कि तुम दोनों खुद अपने हाथों से इन लोगों को सुकून दो। तभी वो दवाई का डिब्बा नीचे गिर जाता है। विक्रांत दवाई का बॉक्स देख लेता है। वो बोलता है ये दवाई किसकी है। नीतू बताती है कि ये मेरी है और मैंने इसके बारे में मन्नत से बात भी की थी। हम देखते हैं विक्रांत को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो देखता है कि इस दवाई के तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये जानलेवा भी हो सकती है। विक्रांत मन्नत पर गुस्सा करता है और बोलता है मेरी मॉम ने अगर तुमसे इस बारे में बात की थी तो तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक कर दें।